हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2022 का सेट नंबर 15। उम्मीद करते हैं इससे पहले कि आपने सारे सेट्स को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर इससे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वुमेन एट द रेट वर्क, वुमेन एट द रेट वर्क, महिला एट द रेट कार्य जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया गया किस स्टेट के द्वारा? तो कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान कराना। ठीक है, 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। देखिए, इस क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस वर्ष तक वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम के तहत 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक। तो क्वेश्चंस घुमा करके भी पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया किसने? तो आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया। जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया आईआईटी हैदराबाद ने। मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में किया गया। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लिस्ट है। जैसे पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, ध्यान रखेंगे, पहला जैसे कि ड्रोन स्कूल का उद्घाटन भी ग्वालियर और पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में। पहला ड्रोन शो जो कि किया गया लखनऊ के अंतर्गत, पहला ड्रोन शो लखनऊ के अंतर्गत। पहला ड्रोन तकनीक विकसित किया गया आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा और पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनाया गया था केरल के द्वारा। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें आप देख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चारों अच्छे से लगा रखा है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी बनेगा। भारत का पहला मेडिकल सिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा और इस शहर का नाम क्या रखा जाएगा? तो इंद्रायणी मेड सिटी। ठीक है, मेडी सिटी रखा जाएगा, इंद्रायणी मेडी सिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य? मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर है उड़ीसा टॉप पर है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में ग्रेनेडियम भी आपको याद रखना है। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी किस सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है? बिहार के द्वारा। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी बिहार सरकार। खर्ची पूजा, अभी जस्ट मैंने आपको आज मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पूर्वोत्तर भारत के सभी जो प्रमुख उत्सव हैं उनके बारे में बताया गया था। तो खर्ची पूजा बताया गया था त्रिपुरा, और त्रिपुरा में एक और हमने बताया था अशोकाष्टमी। ठीक है, अशोकाष्टमी त्रिपुरा के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से ये एक आदिवासी त्यौहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, तो ये याद रखिएगा, खर्ची पूजा त्रिपुरा के अंतर्गत मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक और किसने हाल ही में पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय वायुसेना जो है एयरफोर्स है, इन्होंने पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता हस्ताक्षर किया। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि मिशन कुशल कर्मी दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी स्टार्ट किया गया दिल्ली के द्वारा। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने स्टार्ट किया। आवास और शहरी मामलों के ये मंत्री हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। श्रीनगर में रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। अमित शाह के द्वारा श्रीनगर में रामानुजाचार्य की मूर्ति है। नेक्स्ट है कि एम.वी. प्रसाद बिस्मिल, ये क्या है? पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा क्या है? तो भारत का अब तक का सबसे लंबा ये जहाज है, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज है एम.वी. प्रसाद बिस्मिल। श्याम प्रसाद, देखिए हाल ही में चर्चा में था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से ये कहाँ पर है? तो कोलकाता जो पोर्ट था उसका 150वें मतलब वर्ष जब पूरा हुआ तो उसका चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया था। तो उस बंदरगाह से गुवाहाटी के मांडू बंदरगाह पहुँचा था ये जहाज एम.वी. प्रसाद बिस्मिल। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन है? भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड वित्त वर्ष 2021 में 157 मिलियन टन को जिसका उत्पादक रहा। कार्बन न्यूट्रल कृषि को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। पहला राज्य केरल है। और नई खेल नीति 2022 से 27 तक किसने स्टार्ट किया? तो गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 22 से 27 तक स्टार्ट किया। और यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा, केरल जो है वो देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया है केरल ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और डोनेटिव पेंशन योजना स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेटिव पेंशन योजना स्टार्ट किया गया। यहाँ पे एक प्रश्न है कि 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी श्यान जो मुद्रा में मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है? तो मिंटू पॉल, ये नाम याद रखिएगा, मिंटू पॉल। ऊंचाई कितनी है? तो 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी ये है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ पर? ईवी चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, तो दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और कितनी हाइट है? तो 9.5 फीट ऊंची है। गन मेटल से बना हुआ है। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो यहाँ पे कॉपर, टीन और जिंक का। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किया गया, दिल्ली की सरकार ने स्टार्ट किया। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्टार्ट किया स्कूल हेल्थ क्लिनिक। स्कूल हेल्थ क्लिनिक। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा किसने की है? अमित शाह ने की है। अमित शाह ने की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसका नाम क्या? तो जियो वर्ल्ड सेंटर इसका नाम रखा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसका नाम रखा गया जियो वर्ल्ड सेंटर। एक प्रश्न यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित किया। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में स्थापित किया सबसे बड़ा डेटा केंद्र। थॉमस कप जो कि पुरुषों के द्वारा होता है, थॉमस कप, ध्यान रखिएगा। और 2022 में पहली बार भारत इसका विजेता रहा। उप विजेता इंडोनेशिया रहा। आयोजन हुआ था बैंकॉक में। यहाँ पे मैंने दोनों लगा रखा है, जैसे ही देखिए थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता है और उबेर जो कप होता है वो महिलाओं के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 2022 में थॉमस कप भारत विजेता रहा पहली बार, और 2022 में उबेर कप की विजेता दक्षिण कोरिया रहा, उप विजेता चाइना रहा। आयोजन दोनों का बैंकॉक में ही हुआ था। तो ये दोनों मैंने एक जगह लगा रखा है, दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पीएम डिवाइन जो है योजना का संबंध किससे? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 2026 में 23वां जो फीफा फुटबॉल होगा विश्व कप कहाँ पर होगा? तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, तीनों को याद रखिएगा। डुरंड कप 2022 किसने जीता? तो बेंगलुरु एफसी पहली बार जीता, बेंगलुरु एफसी। उप विजेता मुंबई और आयोजन इसका हुआ था कोलकाता के अंतर्गत। डुरंड कप 2022 बेंगलोर एफसी जीता है पहली बार, उप विजेता मुंबई एफसी रहा और आयोजन हुआ था कोलकाता में। तो देखिए यहाँ पे हमने सेट नंबर 15 को भी कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।